अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोगों को एक नया टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। अच्छा, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि आप लोगों को लिस्ट के बारे में और इसके अलावा जो है वो फॉर लूप्स, नेस्टेड फॉर लूप्स और इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो तमाम चीज़ें जो है वो इस टॉपिक में डिस्कस होने जाएंगी। अगर आप लोगों ने इनकी वीडियोस अब तक नहीं देखी हैं तो आप लोग जो है वो पाइथन ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट में जाकर इन तमाम टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बना रखी है, वो तमाम वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। मैं जो है वो सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज वी वांट टू सेपरेट द लेटर्स ऑफ द वर्ड एजुकेशन एंड ऐड द लेटर्स एज आइटम्स ऑफ अ लिस्ट। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माइंड वुड बी यूजिंग फॉर लूप। मुझे ये काम करना है कि मेरे पास जो है वो एक लेटर, एक वर्ड है एजुकेशन। मुझे उस एजुकेशन वर्ड के हर लेटर को सेपरेट करना है और सेपरेट करके उसको लिस्ट के अंदर डालना है। तो पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो आती है कि हम ये काम जो है वो फॉर लूप से कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो एक काम आपके सामने हुआ भी है। सबसे पहले मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई ऐड के नाम से, और उसके बाद जो है वो मैंने क्या किया, इस एजुकेशन को मैंने आइट्रेट करवाया। ये मैंने जो है वो आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि हम लोग स्ट्रिंग्स को भी आइट्रेट करवा सकते हैं। फिर मैंने इस एजुकेशन वाले स्ट्रिंग को आइट्रेट करवाया और जो लूप वेरिएबल है वो है लेटर। इस लेटर के अंदर जो है वो हर आइट्रेशन के अंदर एक एक अल्फाबेट आता जाएगा और फिर वो आगे जाकर मैंने क्या किया, उस एक एक लेटर को जो है वो मैंने इस लिस्ट के अंदर अपेंड करवा दिया और फिर लूप के बाहर मैंने चलकर इस ऐड वाली लिस्ट को मैंने प्रिंट करवा दिया। तो अब मैं अगर मैं इसको रन करूं तो आप देख सकते हैं ये एक लिस्ट बनी आ गई है और इस लिस्ट के अंदर जो है वो हर अल्फाबेट या हर लेटर जो है वो एजुकेशन का आपको दिख रहा होगा। अच्छा, अब यही काम हम एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं और उसको बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। यहां पर मैंने लिखा हुआ है हाउएवर पाइथन हैज एन इजियर वे टू सॉल्व दिस इशू यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। हम यही काम जो है वो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की मदद से भी कर सकते हैं। अ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन अलाउज यू टू जनरेट दिस सेम लिस्ट इन जस्ट वन लाइन ऑफ कोड। बस फर्क क्या होगा कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की मदद से हम यही प्रोग्राम और यही आउटपुट हम सिर्फ एक लाइन के कोड में जनरेट कर लेंगे। A list comprehension combines the for loop and the creation of new elements into one line and automatically appends each new element। ये लिखा हुआ है कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या करेगा, इस फॉर लूप को और हम लोगों ने जो आइटम अपेंड करवाया इस तमाम काम को जो है वो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की मदद से हम लोग जो है वो सिर्फ एक ही लाइन के अंदर कर सकते हैं। तो देखते हैं ये काम हम लोग जो है वो किस तरह से एक ही लाइन में कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर जो है वो सबसे पहले मैंने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट के अंदर जाके मैंने लिखा फॉर, मैं यहां पे जो है लिख देता हूं फॉर लेटर इन, और मैंने यहां पर जो है वो स्ट्रिंग पास कर दिया एजुकेशन। अच्छा, अब आप देखें ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का सिंटेक्स है, आपको लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का सिंटेक्स समझना पड़ेगा। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन सिंटेक्स में क्या होता है, हमें जो भी काम करना होता है वो एक लिस्ट के अंदर करना होता है। लिस्ट के अंदर मैं गया और सबसे पहले मैंने जो है वो एक लूप लिखा और लूप के अंदर मैंने बोला फॉर लेटर इन एजुकेशन। अब होगा क्या, ये इस एजुकेशन में से एक एक लेटर जो है वो आइट्रेट होकर इस लेटर के अंदर आता जाएगा और लेटर के अंदर आने के बाद वो अल्फाबेट यहां आके गिरेगा, फॉर से पहले आकर गिरेगा। यानी कि क्या होगा, जब ये लूप चलेगा तो सबसे पहले ई उठेगा, इस लेटर के अंदर आएगा और वो ई जो है वो उठकर जो है वो यहां फॉर लूप से पहले आके गिरेगा। फिर जब जो है जब दूसरी बार आइट्रेट होगा ये लूप तो डी यहां से उठेगा, लेटर में आएगा और लेटर से वो डी उठकर यहां पे गिरेगा इस फॉर से पहले। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फॉर से पहले जो है वो एक वेरिएबल लिखना पड़ेगा ताकि जो वैल्यूज यहां से आइट्रेट होकर आकर यहां गिर रही हैं वो वैल्यूज जो है वो कैच हो सके उस वेरिएबल के थ्रू। तो मैंने क्या किया, यही वाला वेरिएबल लिख दिया लेटर। अच्छा, हमें यही लूप वेरिएबल ही लिखना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि ये क्या करेगा, जैसे जैसे यहां से वैल्यूज आइट्रेट होती जाएंगी वो वैल्यूज यहां आकर गिरती जाएंगी और इस लिस्ट के अंदर जो मैंने लिस्ट बनाई है उस लिस्ट में ऑटोमेटिकली अपेंड होती जाएंगी। तो अगर मैं अब इस कोड को मैं रन करूं तो आप देख सकते हैं ये वही आउटपुट आ रहा है जो ऊपर आउटपुट आया था। तो मैं आपको एक बार फिर से ये वाली बात रिपीट करता हूं कि हुआ क्या, सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने लिखा ये फॉर लूप, ये तो वही पुरानी वाली चीज है। अच्छा, यहां पे याद रहे कि हम लोगों को कॉलन नहीं लगाना। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के सिंटेक्स में हम लोग फॉर लूप लिखें या इफ स्टेटमेंट लिखें, हम लोग कॉलन का इस्तेमाल नहीं करते। होगा क्या कि जैसे ही एजुकेशन का एक एक लेटर आइट्रेट होता जाएगा वो आइट्रेट होकर यहां आकर गिरता जाएगा और यहां हमें एक वेरिएबल चाहिए उस वैल्यू को कैच करने के लिए, और वो वेरिएबल क्या
करेगा उस वैल्यू को इस लिस्ट के अंदर जो है वो अपेंड ऑटोमेटिकली करवाता जाएगा। फिर जब दूसरी बार लूप चलेगा तो दूसरा एलिमेंट अपेंड होगा, तीसरी बार लूप चलेगा तो तीसरा एलिमेंट अपेंड होगा। इन शॉर्ट जितनी बार लूप चलेगा उतने एलिमेंट्स हमारे लिस्ट के अंदर अपेंड होते रहेंगे। तो इस तरह से जो है वो हम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से आप लोग देख सकते हैं इसी आउटपुट को हम लोग ने जो है वो एक ही लाइन में अचीव कर लिया। अच्छा, फिर ये जो लिस्ट बन चुकी है इस लिस्ट को मैं जो है वो एक वेरिएबल में स्टोर करा देता हूं, और वेरिएबल में स्टोर कराने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इस वेरिएबल को मैंने प्रिंट करवा दिया। तो आप लोग देख सकते हैं अब भी जो है ये वही आउटपुट आ रहा है। अच्छा, हम लोग जो है वो एक और एग्जांपल देखते हैं, और इस एग्जांपल के अंदर हम लोग ये देखते हैं, लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ जनरेटिंग अ लिस्ट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स। मुझे जो है वो नंबर के स्क्वायर्स की लिस्ट जनरेट करनी है। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने एक सिंपल प्रोग्राम लिखा, एक एम्प्टी लिस्ट बनाई जिसका मैंने नाम रखा है स्क्वायर्स। फिर मैंने एक फॉर लूप चलाया 1 से लेके 11 तक, 1 से लेके 11 तक इसलिए क्योंकि मुझे 1 से लेके 10 तक के जितने नंबर हैं उनका स्क्वायर जनरेट करना है। फिर मैंने क्या किया, इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर मैंने इस वैल्यू को स्क्वायर करके अपेंड करवा दिया, और फिर मैंने उस स्क्वायर्स वाली लिस्ट को मैंने प्रिंट करवा दिया। तो अगर मैं अब इसको मैं रन करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले 1 का स्क्वायर आया, क्योंकि रेंज के अंदर सबसे पहले 1 आता है, फिर 2 का स्क्वायर आया, फिर 3 का स्क्वायर आया, फिर 4 का स्क्वायर आया, फिर 5 का स्क्वायर आया, एंड सो ऑन, एंड में 10 का स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब यही चीज जो है वो हम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से कैसे करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे, और सबसे पहले हम लोग एक फॉर लूप लिखेंगे। मैंने लिखा फॉर वैल्यू इन रेंज 1 to 11। फिर मैंने बोला आपको कॉलन नहीं लगाना, फिर होगा क्या कि ये लूप आइट्रेट होता जाएगा, और आइट्रेट होकर एक एक वैल्यू जो है वो इस फॉर से पहले आकर गिरती जाएगी, और उसको कैच करने के लिए हमें एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब इस वेरिएबल के साथ अगर मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूं तो मैं वो ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता हूं। यहां पर जैसी वो वैल्यू आकर गिरेगी इस वेरिएबल के अंदर, मैंने क्या किया, उस वैल्यू का स्क्वायर भी कर दिया। फिर जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा वो वैल्यू इस लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएगी। तो अगर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो आप लोग देख सकते हैं वही सेम जो है वो हमारे पास आउटपुट आ चुका है। इसको जो है वो मैं इस तरह से स्क्वायर्स करके भी मैं लिख सकता हूं, और फिर मैं एंड में ये स्क्वायर्स वाली लिस्ट प्रिंट भी करवा सकता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से मैंने जो है वो एक लाइन में ये वाला काम कर लिया। आगे बढ़ते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, और अब हम लोग देखते हैं कि फॉर लूप के साथ साथ हम लोग इफ स्टेटमेंट अगर यूज करना चाह रहे हैं तो वो इफ स्टेटमेंट हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो यहां पर आप लोग देखें, यहां पर क्या हुआ है, सबसे पहले हम लोगों ने एक फॉर लूप यूज किया। यहां पर आप लोग देखें, सबसे पहले हम लोगों ने एक फॉर लूप यूज किया और लिखा है फॉर वैल्यू इन रेंज 1,11, और फिर उस फॉर लूप के अंदर ये इफ स्टेटमेंट यूज किया। याद रहे कि ये वाली जो इफ स्टेटमेंट है वो इस फॉर लूप के अंदर है, और हम लोगों ने फॉर लूप, और फिर हम लोगों ने देखा कि वैल्यू अगर जो है वो डिविजिबल बाय 2 है, क्योंकि मैंने बोला वैल्यू मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। वैल्यू मॉडुलस 2 का मतलब अगर वैल्यू डिविजिबल बाय 2 होगी तभी जो है वो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। इसलिए मैंने बोला अगर वैल्यू डिविजिबल बाय 2 है तो ही वो वैल्यू यहां पर आके गिरेगी और ये वैल्यू स्क्वायर उसको कैच कर लेगा। इसका मतलब जो ये वाली लिस्ट है स्क्वायर्स की, वो तमाम नंबर्स की लिस्ट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स की लिस्ट है, क्योंकि ये जो इफ स्टेटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स को अलाउ करेगी। तो अगर अब मैं इसको प्रिंट करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। अच्छा, यही वाला काम हम लोग जो है वो अगर विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करना चाहे ना, तो मैं आपको जो है वो विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी यही वाला काम मैं करके दिखा सकता हूं। मैंने बोला स्क्वायर्स, और उसके बाद मैंने बोला फॉर वैल्यू इन रेंज 1,11, और फिर मैं उसके बाद गया, मैंने बोला इफ वैल्यू मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तो क्या करो, स्क्वायर्स के अंदर अपेंड करवा दो वैल्यू का स्क्वायर, और उसके बाद जो है वो स्क्वायर्स को प्रिंट करा दो। स्क्वायर्स को देखें, मैंने प्रिंट करवा दिया। तो अब भी जो है ये, अच्छा ये क्या हो रहा है, ये तमाम आउटपुट क्यों आ रहा है, एक मिनट, मैं एक काम करता हूं, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं। ये शायद जो है वो पुरानी वाली लिस्ट का आउटपुट आया है,
तो मैंने बोला यहाँ पे स्क्वायर्स लिस्ट और मैं यहाँ पर भी बोल रहा हूँ स्क्वायर्ड लिस्ट। मैंने इसको रन किया तो इसने बोला स्क्वायर्स लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। तो कोई प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर, हम लोग देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है, किस लाइन के अंदर। ये लाइन नंबर 4 के अंदर वो बोल रहा है कि स्क्वायर्स लिस्ट डॉट अपेंड। अच्छा, ये इसको स्क्वायर्ड लिस्ट जो है वो मिल नहीं रही है। हाँ, अब आप लोग ये देख सकते हैं कि ये एरर रिमूव हो गया है। वो जो है कुछ मसला आ गया था। अच्छा, ये स्पेलिंग का मसला आ गया था। मैंने यहाँ पर जो है वो स्क्वायर्स की स्पेलिंग गलत कर दी है। तो मैंने स्क्वायर्स की चूँकि स्पेलिंग गलत कर दिया तो इसलिए जो है वो एरर आ रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला काम जो है वो विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल इसी तरीके से हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स का स्क्वायर जो है वो जनरेट हो सकता है। तो यही काम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से हो रहा है। सबसे पहले फॉर लूप रन हुआ और फॉर लूप के आगे जो भी लिखा होगा ना वो उस फॉर लूप की बॉडी के अंदर कंसिडर किया जाएगा। तो ये इफ स्टेटमेंट क्या करेगी, जो जो वैल्यू डिविजिबल बाय 2 है सिर्फ उस वैल्यू को यहां पे लाकर गिराएगी और ये वैल्यू स्क्वायर उसको कैच कर लेगी। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग नेस्टेड इफ भी यूज कर सकते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। तो देखें यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम लोगों ने सबसे पहले लिखा फॉर वैल्यू इन रेंज 1,51। हम लोगों ने 1 से लेके 50 की तक की वैल्यूज को जो है वो आइटरेट करवाया और फिर क्या किया, हम लोग देख रहे हैं 2 फॉर लूप लगाए। हम लोगों ने बोला इफ वैल्यू मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 एंड इफ वैल्यू मॉडुलस 5 इक्वल टू 0। अगर वो वैल्यू 2 से डिविजिबल होगी और वो वैल्यू 5 से भी डिविजिबल होगी तो वो वैल्यू यहां पर आके गिर जाएगी वैल्यू के अंदर। और सिंपल मैंने इस वैल्यूज वाली लिस्ट को प्रिंट करवा दिया। तो अगर अब मैं देखूं तो देखें ये तमाम 1 से लेके 50 तक की वो वैल्यूज है जो 2 से भी डिविजिबल है और जो 5 से भी डिविजिबल है। वो तमाम वैल्यूज आ ही नहीं जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल ना थी। तो यही वाला काम मैं जो है वो आपको विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी मैं करके साथ साथ इससे दिखा रहा हूं ताकि जो है वो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो मैंने बोला फॉर वैल्यू इन रेंज 1,51, फिर मैंने बोला इफ वैल्यू मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, फिर आगे जाकर मैंने एक और इफ स्टेटमेंट लगाई और बोला इफ वैल्यू मॉडुलस 5 इक्वल टू 0 और फिर मैंने बोला कि इस वैल्यूज वाली लिस्ट के अंदर वो वैल्यू अपेंड हो जाए और फिर लूप से बाहर निकलकर मैंने वो लिस्ट प्रिंट करा दी। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये वाले प्रोग्राम ने भी हमें वही वाला आउटपुट दिया जो हम लोगों ने एक लाइन में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से हम लोग लेकर आ गए। वो काम इस तरह से विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अगर करें तो हमें जो है वो लाइंस ऑफ कोड जो है वो अपनी बढ़ानी पड़ेंगी। अच्छा, तो इसी तरह से जो है वो मैं आगे चलता हूं। हम लोग जो है वो इफ एल्स देखते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ। यहां पर आपको जरा जो है वो ज्यादा तवज्जो से मेरी बात सुननी पड़ेगी। यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले जो है वो एक ओबीजे नाम की लिस्ट बनी हुई है और लिखा है फॉर आई इन रेंज 10। हम लोगों ने 10 नंबर जो है वो आइट्रेट करवाए और क्या होगा, वो 10 नंबर जैसे जैसे आइट्रेट होंगे ना वो फॉर लूप से आकर पहले गिरते हैं और फॉर लूप से आकर पहले जब गिरेंगे तो हमने यहां पर जो है वो एक इफ एल्स स्टेटमेंट लगाई हुई है। ये इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करेगी, अगर वो वैल्यू आई जो है, अगर वो वैल्यू जो है वो मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 यानी कि वो अगर वैल्यू इवन होगी तो हमारी लिस्ट के अंदर जो है वो इवन अपेंड हो जाएगा, एल्स हमारी लिस्ट के अंदर ऑड अपेंड हो जाएगा। यानी कि हम जानते हैं 0 जो है वो इवन होता है, फिर 1 ऑड होता है, फिर 2 इवन होता है, फिर जो है वो 3 ऑड होता है। तो इस तरह से इवन ऑड जो है वो देखिए आप यहां पर जो है वो लिखा आ चुका है। तो यही वाला काम जो है ना मैं विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी आपको मैं करके दिखा सकता हूं। देखिए विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी वाला काम हो सकता है। फॉर आई इन रेंज 10 और फिर मैंने बोला इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 तो obj डॉट अपेंड इसके अंदर जो है वो इवन अपेंड हो जाए, else obj dot append
ऑड, और फिर उसके बाद जो है जब ये लिस्ट पूरी बन चुकी होगी मैं उस लिस्ट को प्रिंट करा देता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं ये वही वाली लिस्ट आ गई जो ऊपर आई थी। अच्छा, यहां पर शायद आपको एक कंफ्यूजन हो, वो आपको ये कंफ्यूजन होगी कि आपको ये वाला कोड तो शायद समझ में आ गया हो कि इसके अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने फॉर लूप लिखा और उसके बाद जो है वो मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट लिखी। तो फिर आप लोग शायद ये मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि फॉर लूप के अंदर ये इफ एल्स स्टेटमेंट लिखी है तो फिर यहां पर ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट है वो वाली इफ एल्स स्टेटमेंट भी जो है वो हमें फॉर लूप के बाद लिखनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने तो ऊपर यही वाली बात बताई थी कि फॉर लूप के बाद जो भी कुछ लिखा होता है वो जो है वो फॉर लूप की बॉडी के अंदर आता है। तो यहां पर जो है वो ऐसा क्यों नहीं हमने किया कि ये जो मैंने विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जब मैंने ये वाला काम किया तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट मुझे फॉर लूप की बॉडी में लिखना पड़ी। तो देखें ये जो है आपको एक बात सबसे पहले समझनी पड़ेगी, हमें जो है ये देखना पड़ेगा कि हम जो भी वैल्यू आइटरेट करवा रहे हैं फॉर लूप के थ्रू उस वैल्यू पे हम काम किस तरह से कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे उस वैल्यू को लिस्ट के अंदर स्टोर कराने से पहले कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो जो है ना वो मैं फिर उसको जो है वो फॉर लूप के मैं बाद लिखूंगा। अगर मैं ये चाह रहा हूं कि पहले वो वैल्यू आके गिर जाए और बाद में मैं टेस्ट करूं, तो बाद में अगर कोई काम करना है ना तो फिर वो काम आपको यहां पे करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट अगर कोई काम आपको आइट्रेशन के बाद करना हो, जैसे कि हमें यहां पर जो है वो जैसे ही पहली वैल्यू आइट्रेट हो गई, आइट्रेशन के बाद हमें ये चेक करना था कि वो जो है वो वैल्यू इवन है या वो वैल्यू जो है वो फॉल्स है, तो हम लोग जो है वो ये वाला काम जो है वो इसलिए हम लोगों ने बाद में किया। अच्छा, अगर आप लोग जो है वो फिर भी अगर मुझसे कहें कि मैं बनाकर दिखा दूं तो मैं जो है वो एक बार यही चीज जो है वो मैं चेक कर लेता हूं, मैं यही काम जो है ना वो बाद में करके भी चेक कर लेता हूं कि आंसर आ रहा है या आंसर नहीं आ रहा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है वो इसने हमें इनवैलिड सिंटैक्स का जो है वो एरर दे दिया है। तो इस तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि जो है वो हमें जो भी काम करना होगा वो हमें इससे पहले करना होगा। अच्छा, इसके बाद जो है वो एक और जो है वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का के अंदर एक और चीज हम लोग देखते हैं, नेस्टेड लूप्स इन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। हम लोग जो है वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू नेस्टेड लूप्स भी जो है वो चला सकते हैं, यानी कि लूप के अंदर लूप। ये वाली चीज मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले एक लूप लिखा हुआ है फॉर एक्स इन रेंज 5, और फिर उसके बाद उस लूप के अंदर एक और लूप लिखा हुआ है फॉर वाई इन रेंज 5, और फिर मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे टपल के अंदर मैंने x, y लिखा हुआ है। तो अब अगर मैं इस लूप को चलाऊं ना तो होगा क्या कि ये वाला लूप जो है वो 5 टाइम्स चलेगा और ये वाला लूप भी जो है वो 5 टाइम्स चलेगा। लेकिन इस लूप की हर आइट्रेशन के अंदर इस लूप की 5 आइट्रेशन होंगी, तो टोटल जो है वो 25 आइट्रेशन होंगी। तो इस लूप जब ये वाला लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो x के अंदर वैल्यू आ जाएगी 0, और फिर जब x के अंदर वैल्यू 0 होगी तो ये लूप 5 बार चलेगा, 0 1 2 3 4, और क्या होगा इसके अंदर 0, इसके अंदर 0, वो 0 0 यहां आ जाएगा। फिर अगली बार जब ये वाला लूप चलेगा तो इसमें तो अभी भी 0 ही है, लेकिन इसमें 1 हो गया है तो यहाँ पे 0 1 आ जाएगा। फिर अगली बार जब ये वाला लूप चलेगा तो इसके अंदर तो अभी भी 0 ही है, इसमें लेकिन 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 2 आ जाएगा। इस तरह से 0 1 0 2 0 3 0 4, फिर उसके बाद जो है वो 1 0, क्योंकि जब ये वाला लूप खत्म हो जाएगा तो फिर ये वाला लूप की जब नेक्स्ट आइट्रेशन होगी तो इसमें 1 आएगा, और इस लूप की जब फर्स्ट आइट्रेशन होगी तो इसमें 0 आएगा। तो मैं इसको रन करके दिखाऊं, अगर देखें 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4, फिर 1 0 1 1, तो ये जो है वो 25 जो है वो टपल्स हमारे पास लिखे हुए हैं। अच्छा, अगर आपको नेस्टेड लूप के अंदर जो है वो कोई इफ एल्स कंडीशन, अगर आपको कोई इफ स्टेटमेंट अगर आपको यूज करनी है तो वो भी आप जो है वो यहाँ पर गैप देकर जो है वो आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग लिख सकते हैं कि इफ, अच्छा मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो सेम वैल्यूज है ना 0 0 1 1 2 2 ये वाली वैल्यूज ना आए, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इफ x नॉट इक्वल टू y। अगर x जो है वो y की इक्वल नहीं है तभी जो है ये जो है वो ये वाला लूप चलेगा। तो देखें मैंने इसको रन किया तो देखें 0 1 आया,
00 नहीं आया, डायल 01, 02, 03, 04, 10, फिर उसके बाद 11 नहीं आया। तो इस तरह से जो है वो हम लोग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की मदद से एक बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स को हम लोग जो है वो एक लाइन के अंदर सम अप कर सकते हैं। अच्छा, तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर ये हम लोगों ने कुछ बातें की। इसके अलावा जो है वो एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या होती है? उसको बोलते हैं लिस्ट एंड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन भी बोलते हैं, यानी कि एक लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के अंदर मजीद एक और लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो जो है वो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में आ चुकी है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन जो है वो खुद से स्टडी करने की कोशिश करेंगे, या अगर आपको उसमें कोई बात ना समझ में आ रही हो या कुछ एरर आ रहा हो, अगर आपको वो कोड रन कर रहे हैं आप और अगर उसमें कुछ एरर आ रहा हो तो आप लोग जो है वो मुझसे ईमेल पे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं और मुझसे फेसबुक पेज पे भी पूछ सकते हैं।